हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खेतों के अंदर मिनी फुहारे को कैसे सेट करें, या फिर मिनी फुहारे को सेट करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, या 1 बीघा के लिए हमें कितने मिनी फुहारे खरीदना होंगे, और 2 फुहारे के बीच में हमें कितने फीट की दूरी छोड़कर हमें फुहारे को सेट करना होगा, ताकि आप भी बारिश जैसा माहौल बना सके मिनी फुहारे को सेट करके। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको खुद सेट करके बताऊंगा कि इस तरीके से आप भी अगर सेट करते हो तो आप भी बहुत ही आसानी से आपके खेत को बारिश जैसा माहौल बना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि इसके लिए हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बिछाने की नलियों का बंडल खरीदना होगा। किसान भाइयों, यदि आप 1 बीघा के लिए खरीदना चाहते हो तो आपको 200 से 250 मीटर नली का बंडल खरीदना होगा। यदि आप 2 बीघा के लिए खरीदना चाहते हो तो आपको 500 मीटर के आसपास तक नली का बंडल खरीदना होगा। किसान भाइयों, आपको इसके बाद एक आफ्टर खरीदना होगा। किसान भाइयों, आफ्टर की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? यदि आप फुहारे का जो पाइप होता है उसके अंदर छेद नहीं करना चाहते हैं तो आपको आफ्टर खरीदना होगा, क्योंकि आफ्टर के अंदर पहले से ही छेद बना हुआ आता है। उससे क्या होता है कि आपका फुहारे का पाइप सुरक्षित रह सके। तो आप आफ्टर खरीदना होगा, और आफ्टर के ऊपर आपको इसको अच्छी तरीके से कस देना है। कसने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला जो सिरा दिख रहा है, इस सिरे पर आपको एक वाल्व लगाना है। किसान भाइयों, वाल्व की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि आप नलियों के अंदर पानी का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए आपको वाल्व लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आप आपके जितने भी क्षेत्र में फुहारे सेट करने हैं, आप जितनी नलियाँ बिछाओगे उतने ही आपको आफ्टर खरीदना होंगे, और उतने ही आपको क्या करना होगा, वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से मुंह आता है, जिसका एक सिरा लगाया जाता है वाल्व के अंदर लगाया जाता है, और एक सिरा जो होता है जिसको हम खोल रहे हैं अभी, इसके अंदर क्या करते हैं, हमें नली को लगाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले सिरे को आपको क्या करना है कि वाल्व के अंदर अच्छी तरीके से खस देना, बहुत टाइट खसना, ताकि पानी लीकेज होने की संभावना न दिखे आपको। और उसके बाद आपको ये जो सिरा दिख रहा है इसके अंदर क्या करेंगे, हम नली को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और ये जो सिरा दिख रहा है इस वाले को क्या करें, ये नली के अंदर पहले बना दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर टाइट खस देते हैं, ताकि नली में से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकले। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक सिरा जो होता है वो नली के एंड में लगाया जाता है। यानी कि आप जितने मीटर की या जितने फीट की नली काटोगे उसके आखिरी में क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक ढक्कन आता है, बंद ढक्कन, इसको हमें लगाना होगा। इससे क्या होता है कि आपका पूरा पानी नली के अंदर बना रहे, प्रेशर भी नली के अंदर बना रहे, और वेस्ट पानी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इसलिए हमें इस तरीके के ढक्कन की जरूरत होती है। इसे नली के एंड में लगाकर और इस सिरे को खस देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से पूरा पानी नली के अंदर ही बना रहे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप खेतों के अंदर जहां पर भी जितनी भी नलियां बिछाओगे उन नलियों के अंदर छेद करोगे फुहारे को सेट करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके का एक प्लास्टिक का रिंग आता है, इस रिंग को उन सभी छेद में हम बना देंगे, और नलियों के अंदर छेद करने के लिए इस तरीके का एक पाना आता है। इस पाने की सहायता से हमें क्या करना होगा कि नलियों में छेद कर देंगे। और जो फुहारे की 1 से 1.5 मीटर इतनी लंबी जो नली आती है उसका एक सिरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिरे को क्या करना है कि ये जो प्लास्टिक की रिंग है, इस रिंग को जो रिंग के अंदर हमें अच्छी तरीके से टाइट खस देना है। खसने के बाद इसका जो नली का ऊपर वाला जो सिरा होता है उसमें हमें क्या करना होगा कि मिनी फुहारे को अच्छी तरीके से खस देना है। यानी कि किसान भाइयों, मिनी फुहारे भी 2 तरह के आते हैं। एक बटर फुहारा यानी कि गोल साइज में आता है, और एक बड़े फुहारे जैसा आता है, छोटा फुहारे, जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे। तो इनको आपको अच्छी तरीके से इन सभी मुंह में खस देना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि खसने के बाद इसके पास आपको एक छेद दिखेगा इस तरीके से। इस छेद में आपको क्या करना है, जितने भी आप फुहारे सेट करोगे सभी फुहारे के साथ में छेद आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जहां जहां पर भी आप स्टैंड को खड़ी करोगे, यानी कि इस तरीके की आपको लोहे की स्टैंड खरीदनी होगी, इस वाले सिरे को आपको जमीन के अंदर लगाना होगा अच्छी तरीके से। और ये जो ऊपर वाला सिरा है इस मुंह को अच्छी तरीके से खसकर पूरी तरीके से स्टैंड को तैयार कर देना है। तो किसान भाइयों, आपको ये सारी वस्तुएं मिनी फुहारे को सेट करने के लिए खरीदना होगा।
तो इसके बाद हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम अपने खेत की लंबाई को नाप लेंगे, यानी कि आपके खेत की लंबाई कितनी है, जितनी भी आपकी खेत की लंबाई है उस हिसाब से आपको नलियों के टुकड़े करना है और आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों देखना है। किसान भाइयों, आपको हमेशा ध्यान रखना है दो नलियों के बीच में हमेशा 26 से 30 फीट के बीच की दूरी रखना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दो नलियों के बीच में 26 से 30 फीट के बीच की दूरी होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लंबाई की नलियां काटोगे तो आपको आपके खेत के हिसाब से लंबाई देखकर नलियां काट देना है और नलियों के जो ऊपर वाला सिरा रहेगा जो हमने आफ्टर तैयार किया था, तो उस आफ्टर को अच्छी तरीके से इसमें हम बना देंगे। तो आफ्टर के अंदर नली को अच्छी तरीके से बनाकर हमें क्या करना होगा कि जो प्लास्टिक का ढक्कन रहता है उसे अच्छी तरीके से हम कस देंगे। इससे क्या होगा कि नली बाहर निकलने की संभावना नहीं रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको आफ्टर वाले सिरे से लेकर पहला छेद करना है आपको कितने 15 फीट की दूरी पर। किसान भाइयों ध्यान रहे कि आपको पहला छेद कितने फीट की दूरी पर करना है, 15 फीट की दूरी पर करना है। तो आपको पाने की सहायता से 15 फीट की दूरी नापकर इस तरीके से सभी नलियों को एक साथ आपको क्या करना है, छेद कर देना है। छेद करने के बाद आपको इसी पाने की सहायता से आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक की जो रिंग मैंने बताई थी उस रिंग को इस वाले मुंह में जहां से आप छेद करोगे इस मुंह में बनाकर आपको अच्छी तरीके से सभी छेद के अंदर इस तरीके से आपको क्या करना है, कस देना है। यानी कि आपको सभी रिंग को, प्लास्टिक वाले रिंग को सभी जहां जहां पर भी आप छेद करोगे तो वहां पर इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से बना देना है। और इस वाले सिरे में हम क्या करेंगे, फिर फुहारे का जो एक नली का जो सिरा होता है उसे अच्छी तरीके से कसेंगे। अब पहला छेद होने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि पहला छेद करने के बाद आपको 26 फीट से लेकर 30 फीट के बीच की दूरी पर आपको प्रत्येक छेद करना है। यानी कि पहला छेद कर लिया है, इसके बाद आपको 26 फीट से लेकर 30 फीट के बीच की दूरी पर आपको छेद करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 26 फीट की दूरी नापकर छेद कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना होगा कि आपको सभी नलियों को खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिछा देना है। और ध्यान रहे किसान भाइयों कि दो नलियों के बीच में हमेशा 26 फीट से लेकर 30 फीट के बीच की दूरी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना होगा हमें कि जितनी भी हमें नलियाँ बिछाएंगे और नलियों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमने छेद किए तो उन छेद के वहां पर इस तरीके से पूरी स्टैंड को खस कर जो नली का, फुहारी की नली का जो निचले वाला सिरा होता है, तो जहां जहां पर भी हमने छेद किए थे और जो प्लास्टिक की रिंग भी लगाई थी उस रिंग वाले सिरे में हम इस मुंह को अच्छी तरीके से खस देंगे। इसको खसने के बाद आपको पूरी स्टैंड अच्छी तरीके से सभी जगह सेट कर देना है। तो इस तरीके से आपका पूरा फुहारे का सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको मोटर को चालू कर देना है। मोटर को चालू करने के बाद आपको क्या करना है कि सभी फुहारे को अच्छी तरीके से चेक करना है। तो और एक एक करके आपको वाल्व को बंद चालू करके चेक करके देख लेना है कि वाल्व भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फुहारे भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सभी फुहारे को चेक करते हैं और सभी वाल्व को भी एक बार अच्छे तरीके से चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप भी इस फुहारे के सेट को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हो कि बारिश जैसा माहौल बना रहे तो आपको फुहारे को इसी तरीके से सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे फुहारे को चालू कर दिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी काम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जानकारी इस वीडियो में दी है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किसान भाइयों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी किसान भाइयों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी किसान भाई मिनी फुहारा सेट करना चाहता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे।